और काफ़ी बातें आपको घर की बातें करनी हैं, इसलिए हम समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारे प्रचार का जो विषय है टैबरनैकल, सिग्निफिकेंस ऑफ टैबरनैकल। उसको हिंदी में उर्दू में मिलाप वाला तंबू कहते हैं, और हिंदी में आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका हम देख रहे हैं हिंदी में क्या शब्द इस्तेमाल किया है। उर्दू में तो मिलाप वाला तंबू है, तो उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने इस मिलाप वाले तंबू को देखा है? उसको मैं नहीं जानता, परंतु कई लोगों ने देखा होगा, सीखा होगा। परंतु हम कुछ चित्रों को आपके सामने दिखाना चाहेंगे। ये एक चित्र जो आपने शायद देखा होगा। एक तंबू देखिए बीच में, और उसके चारों ओर इज़राइल के 12 गोत्र, और उन 12 गोत्रों के मध्य में मिलाप वाला तंबू है, और एक धुआं ऊपर की ओर जा रहा है। ये परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है। इस पिक्चर को हम और गहराई से आने वाले दिनों में सीखेंगे, और भी कुछ चित्रों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। फोटो नहीं दिख रहा है। नहीं दिखा? नहीं Okay. नहीं दिख। 1 minute. Yes. What about now? Yes. अभी दिख? ओके। ये एक चित्र है, इसको थोड़ा लार्ज करके हम आगे विस्तार में सीखेंगे। ये करीबन 10 या 12 सेशनों में सीखने वाली बात है। और देखिए चारों ओर कितने गोत्र हैं, 12 गोत्र तंबुओं में। मैं और चित्र आपके सामने लाऊंगा। ये एक जस्ट कुछ चित्रों को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। बीच में देखो एक तंबू है। इस तंबू को मिलाप वाला तंबू कहते हैं। और ये जो धुआं ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ये परमेश्वर की उपस्थिति है महापवित्र स्थान में। तो इसको हम विस्तार से देखेंगे। मैं और एक चित्र आपके सामने दिखाना चाहूंगा, और वो एक और चित्र है। कुछ है कि टेक्नोलॉजी होने कारण से हम इसको थोड़ा बड़ा करके मैं बताना चाह रहा था, बट एनीवे अगली बार मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये एक चित्र दिख रहा है आपको? कि मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, नहीं दिख रहा सर। ओके, 1 मिनट। ये शुरुआती कुछ। यस। अब देखिए, ये देखो मरुभूमि के बीच में एक छोटा सा तंबू, और इसकी लंबाई ऊंचाई के बारे में हम बाद में सीखेंगे। हर एक का एक अर्थ है, हम बाद में पता। मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ। देखो मरुभूमि के बीच में जब इजरायली लोग 40 साल तक चल के जा रहे थे, परमेश्वर ने कहा मुझे आपके बीच में वास करना है, और उस वास स्थान को हम मिलाप वाला तंबू कहते हैं। ये एक दूर से लिया हुआ एक चित्र है, और मैंने पहले जैसे बताया उसमें इजरायली लोग चारों ओर रहते थे। और एक चित्र मैं देखता हूँ जो मेरे सामने, ये थोड़ा और विस्तार में। ओके, ये थोड़ा बड़ा है। अब दिख पा रहे हैं आपको? यस। अब देखिए, ये थोड़ा नजदीकी चित्र है। इस चित्र में चारों ओर तंबू हैं। ये मिलाप वाले तंबू का क्लोजअप है। ये है तंबू, और यहाँ देखो याजक लोग यहाँ पर कुछ बलि चढ़ा रहे हैं। मैं अगली बार थोड़ा और क्लियर पिक्चर लेकर आऊंगा। आज मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं और कुछ एक चित्रों को आपके सामने लेकर आता। तो इस इलाके में परमेश्वर की उपस्थिति थी, और इस तंबू को हमेशा वो लेकर चलते थे। एक जगह में जब प्रभु उनको रोकता था तो वो रुक जाते थे। उसके बाद इजराइली लोग जब चलते थे तो इसको लेकर चलते थे। और इसको कौन लेके चले, कब लेके चले, ये सब परमेश्वर के नियम अनुसार है। देखिए, जिसको मन आए जब चाहे इसको उठा नहीं सकता, छू नहीं सकता। और आपको पता है, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी, उसके बाद हम
विषय में प्रवेश करेंगे। इजरायली लोगों के 13 गोत्र थे। आप सोच हैरान होंगे कि मैं 13 क्यों बोल रहा हूं। 13 ही थे, क्योंकि यूसुफ जो गोत्र था उसको 2 भागों में प्रभु ने बांटा, एफ्रेम और मनश्शे। उनके दोनों बच्चों को याकूब ने अपने बच्चे समान माना, इसलिए 13 गोत्र। 13 में से 12 गोत्र तकरीबन 20 से 30 लाख लोग थे, पुरुष, स्त्री, बच्चे सब मिलाकर। अगर आपको और थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना है तो गिनती के पुस्तक उसके 1 अध्याय से लेकर पढ़ेंगे तो वहां समझ आएगा। और आप बोलेंगे पास्टर वहां पर तो 6 लाख की गिनती रखी है। 6 लाख केवल वो लोग थे 20 और 50 के बीच के पुरुष लोग थे जो हथियार को इस्तेमाल कर सकते थे। बाकी 20 से नीचे, 50 से ऊपर और औरतों की गिनती कुछ नहीं की गई। इसलिए बाइबल के विद्वान कहते हैं तकरीबन 20 और 30 लाख के लोग थे, करीबन लोग थे जो मिस्र से निकले थे। तो 13 गोत्र के लोग, उनमें से 12 गोत्र इस तंबू के चारों ओर, उसका भी एक हिसाब है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। कौन दक्षिण में रहेगा, कौन पश्चिम में रहेगा, कौन उत्तर में, कौन पूर्व में, हिसाब में प्रभु उनको रखता था। और इससे मालूम चलता है कि हमारा परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है, अफरा तफरी का नहीं, बिल्कुल ऑर्डर में। यीशु मसीह ने भी जब चेलों को बोला कि मैं खाना खिलाने जा रहा हूं, सबको 50-50 करीब बिठाओ, बिल्कुल ऑर्डर का परमेश्वर है। नए नियम में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर, वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा ऑर्डर की, यानी क्रमानुसार चलने वाली आत्मा है। तो हमें भी इस हिसाब से आगे बढ़ना है, डिसिप्लिन के अनुसार। वही बात हम इनमें से कई बातें सीखते हैं। ये जो 12 गोत्र ये चारों ओर बैठे थे और रहते थे, उसके बीच में परमेश्वर रहता था। और इस तंबू के बिल्कुल करीब में लेवी गोत्र रहते थे। आपको पता है लेवी गोत्र को परमेश्वर ने विशेष रूप से उनको प्रभु ने चुना था। और किस लिए चुना था? उनको बोला तुम्हें और कुछ काम नहीं है, तुम्हारा काम तंबू के चारों ओर, तंबू के अंदर रहने का है, उधर की सेवा करने के लिए। कितना अच्छा है ना। अगर आपको एक चुनाव दिया जाता पुराने नियम में यहूदी लोगों के बीच में पैदा होने के लिए, अब 13 में से कौन से गोत्र में पैदा होना चाहते हैं? आप कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हम रूबेन में, शिमयोन में, यहूदा में पैदा होना चाहते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर ने जमीन दे रखी थी खेती बाड़ी करने के लिए, अपना बोलने के लिए। लेवी लोगों को कुछ नहीं दिया था, उनको यही दिया तंबू में रहो, तंबू की देखभाल करो और इसके पवित्र स्थान को बनाए रखो। आप और मैं कहेंगे कि हम उन 12 के साथ रहेंगे जिनको जमीन मिला था, या उन लेवी के साथ जिनको जमीन मिला ही नहीं था? कई लोग जो समझ गए होंगे वो तो कहेंगे कि हम लेवी गोत्र में रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। और वचन में लिखा हुआ है उसके तंबू में चौकीदार बन के रहना ही मेरे लिए अच्छी बात है। दुष्टों के बीच में हजारों साल रहने से जो धर्मी प्रभु के भवन के बाहर चौकीदारी करना मेरे लिए बड़ी बात। हमारी भाषा में बोला जाए तो चर्च के अंदर झाड़ू मारना, चेयर को साफ करना, दरी बिछाना, आज की भाषा में बोला जाए तो जब हमारे होस्ट साफ कर रहे हैं, होस्टिंग करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि प्रभु की सेवा सबसे बड़ी बात है। अब आपको मैं उदाहरण के लिए एक बात बताऊं, सबको प्रभु 100 रुपया दे रहा है, मान लीजिए 100 रुपए की कमाई हो रही है 12 गोत्रों, और लेवी गोत्र को कितना मिलेगा? उनको तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं। भैया प्रभु की सेवा में निकले, नौकरी छोकरी छोड़ दी और हम आगे, हमें कुछ नहीं है करके आप और मैं कभी कभी सोच लेते ना, हमारे पास बाकी लोगों की तरह बैंक बैलेंस नहीं है, रूबेन शिमयोन की तरह वो लोग तो इतने बड़े, और हम तो बस सब छोड़ के निकले हैं, क्या मिलेगा? विश्वास से निकले। लेवी लोग भी यही सोचते होंगे। पर हम देखिए बाकी लोगों के पास जब 100 रुपया है, उसमें से 10 रुपया तो प्रभु का, तो बचा कितने उनके पास? उनके पास 90। और लेवी के पास कितना आ गया? भाई ना, आप मैथमेटिक्स जानते हैं ना। मैं आपको थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए शुरू का क्लासेस थोड़ा फॉर्म में ला रहा हूं मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाकियों को 90, क्योंकि 100 में से 10 तो प्रभु का है, उनका नहीं है। वो 10 ला के
ये तंबू में देते हैं। और जब 10 लाख के तंबू में देते हैं तो प्रभु क्या कहता है, लेवी लोगों के पास 10-10 करके कितना हो गया, सब 10-10 लेके आ रहे हैं तो कितना हो गया, 120। और बाकी गोत्रों के पास 90। फायदा किसको हुआ बताइए? हेलो, समझ आ रहा है? प्रभु की सेवा करने से घाटा नहीं होगा। विश्वास की सेवकाई कष्ट है, परेशानी है, पर घाटा नहीं होगा। पतरस ने बोला, हमने जाल छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, वेट करो, वेट, मिलेगा मिलेगा। और जिस दिन पेंटिकोस्ट के दिन उसने प्रचार किया तो 3000 मच्छी एक साथ अंदर। इसलिए आप और मैं, जैसे पतरस की पत्री में लिखा हुआ है, हम राजकीय पदधारी हैं। हम लोग हम नए नियम के लेवी लोग हैं जो भी सेवा कर रहे हैं। अगर कोई मुझे सुन रहे हैं और कहते हैं कि पास्टर हम तो सेवा में नहीं हैं, तो आप भी सेवा में निकलने के लिए अगर प्रभु प्रेरणा दे रहा है तो निकल सकते हैं। ये कोविड का समय बड़ा अच्छा समय है, लॉकडाउन में। देखो, ये विश्वास की सेवकाई है, पर मेरा प्रभु आपको खाली आपको लज्जित होने नहीं देगा, ये बता रहा हूं मैं। तो मैं क्या बता रहा हूं कि लेवी लोग इस तंबू के आसपास थे। लेवी में भी 3 कुल थे, उसको हम बाद में देखेंगे। ये बिल्कुल करीब रहते थे। आप और मुझको भी प्रभु ने चुना है कि हम तंबू के बिल्कुल पास रहें, उपस्थिति के पास रहें। तो आज से हम लोग इस लेवी गोत्र के बारे में सीखने जा रहे हैं। मैं आपके सामने इस लेवी गोत्र के विशेषताओं के बारे में, मिलाप वाले तंबू के विशेषताओं के बारे में बताना चाहूंगा। क्यों हमें सीखना चाहिए? हम तो नए नियम के लोग हैं, हमें नया नियम सीखना है। ये मिलाप वाले तंबू के बारे में सीखकर हमें क्या मिलेगा? तो पुराने नियम के लोगों का है, ऐसा विचार हमारे मन में हो सकता है। तो ये एक विचार जब हमारे मन में है तो हम लोग सोचेंगे कि हम तो सेवकाई में निकले, हमें इतने साल हो गए, हमें इसका फायदा क्या है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मिलाप वाला तंबू है, ये परमेश्वर की उपस्थिति जो धरती पे है उसको दर्शाता है। आप में से कोई भी एक दो या कोई भी जन जो अनम्यूट करके 1-2 वचनों को पढ़ दे तो अच्छा रहेगा। पूरा वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा, नोट्स आपको अगर बाद में चाहिए तो हम दिला देंगे। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय, उसकी 40 आए। हाँ, हेलो जी पढ़ दीजिए। निर्गमन 25 की 40। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उन नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। देखो, परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये मूसा से प्रभु कह रहा है, मैं तुझे 40 साल तक उस पहाड़ के ऊपर तेरे से बात कर रहा था। वहां पर मैंने तुझे एक नमूना दिखाया। नमूना मतलब पैटर्न, एक बिल्डिंग बनाने की। क्योंकि तेरे बाप दादों के टाइम में, अब्राहम के टाइम में मैंने उसको बुलाया, उसके साथ मैंने बात किया, मैंने इसहाक से बात किया, याकूब से बात किया, उसके बाद यूसुफ से बात किया। फिर वो मिस्र में आए, 75 लोग आए थे, अभी 20 और 30 लाख के तकरीबन लोग हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं कभी कभी नहीं बात करूंगा, मैं उनसे हमेशा बात करना चाहता हूं और मैं उनके बीच में रहना चाहता हूं, गेस्ट के रूप में नहीं, होस्ट के रूप में। तो परमेश्वर ने कहा मेरे लिए एक तंबू बनाओ, क्योंकि तुम भी तंबू में रहते हो, मैं भी तंबू में रहूंगा। इतना अच्छा ना हमारा परमेश्वर। हम तंबू में तो वो भी तंबू में रहते, हम दुखी है तो वो भी दुखी है, हमारे साथ वो भी रोने वाला प्रभु यीशु मसीह। ऐसे प्रभु की सेवा किसी और ने नहीं की, कोई केवल मसीह लोग ही इस रहस्य को जानते हैं। तो वो हमारे साथ रहने के लिए प्रभु ने कहा मेरे लिए एक तंबू बना, उसका नमूना मैंने तुझे इस पहाड़ के ऊपर दिया है। तुम इसको इसी नमूने के अनुसार लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करना है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, ये सारे डिटेल
जितना मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए परमेश्वर किससे बात बोल रहा है ये बात? मूसा से। और मूसा कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं है, कोई बुद्धू राम नहीं है, वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। आप जानते हैं मिस्र के सारे ज्ञान से परिपूर्ण था। आज की भाषा में बोले तो पीएचडी वाला था। हमारे बीच में कई पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, है ना। पीएचडी वाले लोग भी हैं हमारे एनटीसी और सीए में, बाकी संस्थाओं में, उन सब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति को प्रभु बोल रहा है ए फॉर एप्पल, आ से अनार। तो आपको कैसा लगे? प्रभु कहता जो मैं कह रहा हूं वही सुनना। मूसा को आप सिखाने जाओ तो मूसा क्या बोलेगा? तुम मुझे मत सिखाओ। नॉर्मल एटीट्यूड ऐसा होता है। पर मूसा की नम्रता देखो, प्रभु ने जो बोला, जैसा बोला वैसा ही किया। हम बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे। और उस अनुसार जब उसने उसको बनाया तो परमेश्वर की उपस्थिति मिलाप वाले तंबू के ऊपर आई। तो इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है मेरे लिए एक तंबू बनाओ जहां पर मैं वास करूंगा, और जब मैं वास करूंगा तो तुम्हारे बीच में सुरक्षा होगी। यहोवा उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। उदाहरण के लिए बताऊं, अगर आप उस जगह में रहते हैं जहां पर आपके राज्य के मुख्यमंत्री साहब रहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो उसके चारों तो पुलिस होगी, सिक्योरिटी होगी, तो आपको कौन अटैक करेगा? ठीक इसी प्रकार, ये तो सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, हमारा परमेश्वर तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टि करता है, वो हमारे बीच में रहता है, तब कौन किसकी मजाल की इजराइल लोगों को छुए? कोई भी नहीं आ सकता। ये फायदा है कि प्रभु कहता है मैं रह रहा हूं क्योंकि मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है। जब मैं रह रहा हूं तो कोई तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, कोई कोविड नहीं आएगा। और जब मैं रह रहा हूं तो एक बात, मैं तो गंदे जगह में नहीं रहता, बिल्कुल पवित्र जगह में, शुद्ध जगह में रहता हूं। ये पॉइंट प्रभु ने मूसा से बोला। इसलिए तुम लेवी लोगों को इसके चारों ओर लगा देना ताकि कोई भी गलत वस्तु इसके पास ना आए। इस मिलाप वाले तंबू में तुम्हें बलिदान चढ़ाना है। अपने पापों की क्षमा पाने के लिए सभी लोग या बकरे को या भेड़ को या फिर बैल को लेकर आना है, या फिर अगर गरीब हो तो कबूतर को लेकर आइए। ये सब विस्तार से हम सीखेंगे आने वाले दिनों में। क्यों? क्योंकि दिन भर में या हफ्ते भर में गलतियां हो जाती हैं, और तुम गलती के साथ वहां बैठोगे तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। इसलिए तुम उन चीजों को लेकर आओ, यहां बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ा के शुद्ध होके जाओ। और जब शुद्ध होके जाओगे तो मुझे रहने के लिए मजा आएगा। अगर तुम अशुद्धि के साथ रहोगे, पहली बात तो मैं रह नहीं पाऊंगा यहां पर। अगर मैं रह रहा हूं तो तुम मर जाओ। देखो ना, प्रभु कहता मैं यहां रहूंगा, तुम अशुद्ध रहोगे तो तुम मर जाओ। तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें सुरक्षित रहना है तो तुम शुद्ध रहो। शुद्ध करने के लिए तुम इधर आकर बलि चढ़ा के जाओ, मिलाप वाले तंबू। कितनी अच्छी बात है। हमारा परमेश्वर ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है। आज भी हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर दिन शुद्ध होते हैं, वचन के द्वारा शुद्ध होते हैं। गलतियां तो होती रहती हैं, पर यह मत सोचना कि हाँ, ऐसे कभी कभी होते हैं ना बच्चे लोग, एक एडवर्टीजमेंट होता है, पूरे कपड़े गंदे करके आते हैं तो उधर बाद में बोलते हैं हाँ सर्फ एक्सेल है ना, सर्फ एक्सेल इसलिए गंदे करके आ रहे हैं। ये मत बोलना यीशु का लहू है ना इसलिए मैं पाप कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हाँ प्रभु तो माफ करने वाला है तो जो मर्जी कर लो। ऐसा नहीं, गलती से गलती हो गई तो प्रभु का वचन है शुद्ध करने की, प्रभु का लहू है शुद्ध करने की। यही बात प्रभु ने कहा मिलाप वाले तंबू में आओगे तुम्हें शुद्धिकरण मिलेगा, पर लेकर आना आपका काम है। अब मैं आपको आगे बढ़ना चाहता हूं।
जो हमारा टॉपिक है इसको थोड़ा विस्तार से हम सीखेंगे। इस मिलाप वाले तंबू के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं पुराने नियम में और नए नियम में। क्या क्या नाम? सबसे पहला राजा 2:28 में, समय नहीं है पढ़ने के लिए, आप लिख सकते हैं, मैं आपको शायद चैट बॉक्स में डाल भी सकता हूं इसको। इसके लिए पहला राजा 2:28 में, यहोशू 22:19 में, पहला इतिहास 16:39 में लिखा हुआ है। इसके लिए परमेश्वर के तंबू के रूप में नाम दिया गया, टैबरनैकल ऑफ द लॉर्ड। फिर दूसरा नाम जो दिया गया है निर्गमन 38:21 में दिया गया है, साक्षी का तंबू। साक्षी का तंबू, द टैबरनैकल ऑफ विटनेस। साक्षी मतलब ये तुम्हारे सामने साक्षी देगा, तुमने गलत किया है, सही किया है, तुम क्षमा किए गए हो या नहीं किए गए हो। ये मैं जस्ट आपको ब्रीफ में बता रहा हूं, अब काफी हफ्तों तक हम इसको सीखेंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। अगर आप सोचेंगे थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, चिंता मत करो, हम इसको तोड़ तोड़ के थोड़ा नरम करके सीखेंगे आने वाले दिनों। तो साक्षी का तंबू, दैट इज नंबर 2। तीसरा एक शब्द जो है निर्गमन 27:21 में, 33:7 में, 40:26 में दिया गया है, टैबरनैकल ऑफ द मीटिंग, मतलब मिलाप का तंबू। मिलाप, परमेश्वर मिलाप करने वाला। मैं आपको अगर आपके पास पॉइंट्स मिस हो रहे हैं तो मैं चैट बॉक्स में डाल सकता हूं, या ये देख लीजिए, अगर आपको कोई मिस हो रहा है तो चैट बॉक्स में मैंने ये सारे रेफरेंस डाले हुए हैं, आप चिंता मत करिए, ये यहां से आप देख सकते हैं। मिलाप, प्रभु कहता है मनुष्य के साथ मिलने का एक जगह है, ये मिलाप वाला तंबू। और प्रभु किससे मिलता था पता है? सबसे नहीं, लेवी गोत्र से मिलता था। लेवी गोत्र में सबसे नहीं, हारून और उसके परिवार से। वो भी मैं रीजन बताऊं। और सबसे बढ़कर प्रभु मूसा से मिलता था। मूसा भी लेवी गोत्र का था। आप बताइए, आप कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं, प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री है, आज मैं मिलने जा रहा हूं, मिलेगा मौका? नहीं मिलेगा। इवन इफ आप उनकी पार्टी के हैं तब भी मौका नहीं मिलेगा जब तक आपको अपॉइंटमेंट ना हो। वो भी बड़ा सिफारिश होने के बाद कभी मिल गया 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो काफी ऊंचे पदवी पर। हमारा परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है, परंतु सब जन नहीं मिल पाते। इसलिए नहीं कि वो ऊंचे पदवी पर है, हम छोटे इंसान हैं, इसलिए नहीं। प्रभु किसी से मिल सकता है। पुराने नियम में प्रभु चाहता था मिलने से पहले मुझे एक ही चीज देखना है कि वो शुद्ध है कि नहीं। अगर वो गंदगी के साथ आया तो उसको नुकसान हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए प्रभु ने बोला लेवी गोत्र अलग किए हुए लोग। हारून का जो परिवार है वो अलग किया गया है, और मूसा जो है वो अलग किया गया है। एक शब्द मैं आपके सामने बताना चाहूंगा जिसको आप जानते हैं, इब्रानी भाषा में पवित्रता के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है कादोश। और कादोश शब्द का मतलब, हम लोग साधारण सोचते हैं पवित्र का मतलब मेरी तरह क्लीन शेव और ये सफेद शर्ट पहनकर चंदा दे के चर्च में आने वाला व्यक्ति, बपतिस्मा लिया व्यक्ति पवित्र है। ठीक है, क्लीन शेव अच्छा है, सफेद कपड़े अच्छा है, नहीं तो भी चलेगा। परमेश्वर हमारे कपड़े को नहीं देख रहा, हमारे दिल को देख रहा है कि अंदर से ये साफ है कि नहीं। कादोश का मतलब अलग किया हुआ, सेपरेटेड फ्रॉम, सेपरेट अनटू, दुनिया से अलग, परमेश्वर के साथ। यह है परमेश्वर की पवित्रता की परिभाषा। प्रभु ने कहा जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र हो। इसका मतलब जैसे मैं भिन्न हूं, अलग हूं, वैसे तुम भी अलग हो जाओ। क्योंकि हम इन संसार के नहीं हैं, दुनिया हमें नफरत करती है कि नहीं। हम उनकी तरह गाली देते नहीं, हम उनकी तरह
गलत बातों में नहीं जाते। प्रभु ने हमें अलग किया है, चुना है, ताकि हम इन बातों को सीख सके जो परमेश्वर हमसे चाहता है। केवल अलग किए हुए लोगों से ही परमेश्वर मिलता था। उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखता, उनकी लंबाई चौड़ाई रंग को जाति को नहीं देखता। परमेश्वर इतना ही देखता है कि तुम अलग हो। अगर अलग है तो प्रभु कहीं भी मिलेगा आपसे, कहीं भी मिलेगा। इंडिया में हो, युगांडा में हो, अमेरिका में, कहीं भी मिल सकता है आपसे। आदमी हो, औरत हो। हमारे बीच में कई बहन लोग हैं। हमारा बहुत आशीषित है, क्योंकि पुराने नियम में बहनों को ये मिलाप वाले तंबू के अंदर जाने की मनाही थी, पर नए नियम में प्रभु ने कहा वो सारी दीवार मैंने तोड़ दी। ना तो यहूदी, ना यूनानी, ना पुरुष, ना स्त्री, सबके साथ एक समान परमेश्वर बात करना चाहता है। तो ये बात हम देखते हैं, मिलाप वाला प्रभु इस जगह में हमसे मिलता था। मूसा से, हारून से मिलकर उनसे बात करता था। तीसरी बात, ये चौथा शब्द है टैबरनैकल ऑफ शीलो। यहां पर दिया गया है शीलो का तंबू। शीलो का भजन उसके 78 के 60 में लिखा हुआ, क्योंकि ये जो तंबू था वो शीलो में रहता था। बाद में शीलो नामक जगह में जब कनान में आके बसे, इसलिए इसके लिए हम शीलो करके कहते थे, है ना। फिर इसके लिए नाम दिया गया है यूसुफ का तंबू। भजन 78 के 67 में यूसुफ का तंबू। और फिर हम इसको देखते हैं परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर का मंदिर, पहला शमूएल 1 के 9 में। लेकिन मिलाप वाला तंबू परमेश्वर का मंदिर था। ताकि हम सब के जीवन में ये बात होना चाहिए कि हम सब उस तंबू के भागी हैं। और एक शब्द इस्तेमाल किया गया यहोशू 6 के 24 में, परमेश्वर का भवन। तो ये सारे शब्दों को, वाक्य खंडों को हम बाइबल में मिलाप वाले तंबू के लिए पढ़ते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सारे शब्दों के लिए रेफरेंस भी दिया गया है। चीज एक ही है, अलग अलग मतलब से दिए गए। हम कलीसिया भी बोल सकते हैं, चर्च भी बोल सकते हैं, हम लोग समूह भी बोल सकते हैं, कांग्रीगेशन भी बोल सकते हैं। चीज एक ही है, क्योंकि जिस मतलब से उसे बनाया गया है उसको हमें समझना है। अब अगली बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग। हमें क्यों सीखना चाहिए। माफ करना, मेरे पास हिंदी का ही है। सॉरी, नॉट इन एवरीवन्स चैट। मैंने शायद सबके चैट में नहीं डाला। लेट मी पुट दैट इन। डाल दिया। ओके, सॉरी। अब ओके, नेक्स्ट वन देखिए, इसकी खासियत क्यों हमें सीखना चाहिए। मिलाप वाले तंबू के बारे में, नए नियम के हम लोगों को क्यों सीखना चाहिए। देयर आर रीजंस फॉर दैट। उसके लिए कारण है। सबसे पहला कारण, इस विषय को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। द मोस्ट मेंशन्ड सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा इस विषय का जिक्र बाइबल में दिया गया है। आपको पता है कितनी बार, कितने चैप्टर्स इसके लिए अलग किए गए हैं। पूरे बाइबल में 50 चैप्टर, 50 केवल मिलाप वाले तंबू के। सोच के देखिए, अरे एक ही चैप्टर में समझा सकते थे, ये 50 चैप्टर में क्यों बताना। देखिए, मैंने आपके सामने रेफरेंस लिखा हुआ है, और हम देखते हैं 13 बार निर्गमन में, 13 बार निर्गमन की पुस्तक 13 चैप्टर, और 18 अध्यायों में लेवी के पुस्तक में 18 अध्यायों मैंने इधर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और नंबर्स यानी गिनती के पुस्तक में 13 बार, व्यवस्था विवरण में 2 बार। किसी का भी नोट मिस हो रहा है तो ये चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। और इब्रानियों के पत्री में 4 बार, कुल मिला के 50 बार। एक चीज को 50 चैप्टर में 50 बार बताने का मतलब क्या हुआ।
मतलब इतना ही हुआ कि वो चीज बहुत अहमियत को रखने वाली है। पुराने नियम में ही बताया, नए नियम में ही बताया। और मूसा की 5 किताब तो यहूदी लोगों के लिए सबसे मुख्य है। इन 5 किताबों में इतनी बार 46 टाइम्स, सोच के देखिए, 46 बार तो पहले 5 पुस्तकों में बताया गया मिलाप वाले तंबू के बारे में। तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट। तो आप और मैं इसे समझना है कि हमें इस बात को समझना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। इसको पढ़े बिना अगर हम आगे बढ़े, स्वर्ग में पहुंचे, प्रभु बोलेगा भैया स्वर्ग में तो मैंने जो घर तुम्हारे लिए बनाया है उसका मॉडल मैंने तुम्हारे बाइबल में लिखा, पढ़ के आए हो। स्वर्ग में जो मॉडल है हमारा घर जो बन रहा है, प्रभु जा रहे हैं ना कि कई लोग तैयार नहीं है जाने के लिए, कहते प्रभु अभी तो 2000 साल हुए, थोड़ा और आराम से आना, बच्चे भी होने हैं, पोते भी होने हैं, हमारी शादी नहीं हुई या जो भी है। ना 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 ना, आज ही आया तो बड़ी बात है, मजा आ जाएगा। प्रभु ने मैंने घर बना रखा है वहां पर, उसके पास ही मंदिर है। ये सब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। तो इतने बड़े एक चीज के बारे में हम उधर जगा रहे हैं, उसके बारे में बाइबल में 50 चैप्टर में लिखा है और हम तो वो पढ़े ना, ये क्या बात होगी। जिस घर में आप रहने जा रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन तो मालूम है, कितने किचन है, बहनें सोच रहे कितना किचन है जी, किचन कितना बड़ा है, चूल्हा कितना बड़ा है। भाई सोच रहे होंगे भाई मेरे पास उसके लिए बेडरूम कितना बड़ा है या वो क्या है। मैं बता रहा हूं सारा डिटेल इसमें दिया गया है। तो मैं भी पहले सोचता था तंबू क्या पढ़ना, भी तंबू तो पुराने नियम के लोगों का। पर जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा भैया मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट में मैं सिखाता हूँ, 25 साल हो गए पढ़ा रहा हूं, मैं पुराना नियम पढ़ा रहा हूं, पर ये मिलाप वाला तंबू नहीं पढ़ाया तो क्या फायदा। तो मैंने इसको सीखना शुरू किया। प्रभु ने मुझे काफी बातें सिखा, अभी भी सीख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हो गया, सीख रहा हूं, अभी भी सीख, आपकी तरह मैं भी सीख रहा हूं। सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सीखना। दूसरी बात, क्यों ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नए नियम की शुरुआत के बारे में भी बताता है। जरा कोई भी एक जन पढ़े मत्ती 27 के 50 और 51 को पढ़े। मैं कुछ एक वाक्यों को पढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है, बाकी आप खुद पढ़ लेना प्लीज। मैथ्यू 27 का 50 to 51। कोई भी जिनको। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई, और खबरें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके अभी ये जो वाक्य पढ़ा है मत्ती में से, आप सब जानते हैं यीशु मसीह सलीब पर टंगे हैं और उन्होंने कहा मैं अपनी आत्मा प्रभु तेरे पिता तेरे हाथों में सौंप देता हूं। जैसे उन्होंने बोला उसी समय इसी मिलाप वाले तंबू, जिसको बाद में मंदिर के रूप दिया गया, जब यीशु के टाइम में था वो मंदिर का रूप धारण हो गया, सुलेमान से लेकर आप जानते हैं, पर सिस्टम वही था, मतलब पैटर्न वही था। अंदर जो महापवित्र स्थान के पास एक पर्दा था, बहुत मोटा पर्दा। उस पर्दे के अंदर साल में एक ही बार महायाजक पवित्रताई के साथ पैर में रस्सी बांधकर, ताकि मर जाए तो कोई अंदर ना आए, उसको बाहर से खींचना पड़ता है, डेड बॉडी। बड़े डरते हुए कांपते हुए पूरे इजराइल के पाप को लेकर, पाप के लिए वो जो खून बलि चढ़ाया खून लेके जाता है साल में एक बार, डर डर के उस क्या बोलते हैं पर्दे के अंदर। इस पर्दे को खींचने के लिए 300 लेवी लोगों की जरूरत होती थी, इतना मोटा था वो, इतना सख्त था। इसके बारे में बाद में सीखेंगे। तो डरते हुए जाने वाला यह महायाजक कहता था हम तो पुराने नियम में हैं, मैं अपनी भावना बता रहा हूं अपनी भाषा में, भाई गलती से हम गए तो कहीं मर के गिर ना जाए। इसकी बात कर रहा हूं, महायाजक जिसको परमिशन है जाने की, पर जा सकता है, पर डर डर के जाता है,
पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। और वही वही पर्दा, इतना मोटा पर्दा जिसको 300 लोगों की जरूरत होती है उसको हटाने के लिए, उसी पर्दे की बात हमने पढ़ी जब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। ये पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फट गया, नीचे से नहीं ऊपर से। अब आप मुझे बताओ कौन फाड़ सकता है इसको? अरे इसको 300 लोगों की जरूरत होती है इसको जरा साइड में करने के लिए। जब इसको धोते हैं या ले जाते हैं तो 300 लेवी लोग, हट्टे कट्टे लेवी लोग इसको पकड़ते हैं। तो उसको ऊपर से नीचे तक फटना है तो आप सोच के देखिए, ये प्रभु का काम नहीं तो किसका काम है? ये परमेश्वर ने स्वयं ही ऊपर से नीचे फाड़ दिया। सारे याजक लोग बैठे हुए देख रहे हैं, अरे भैया ये क्या हो रहा है? उनके अकल ही आई, उनको ये बताना चाह रहा है, भाई तुमने काफी सेवा कर ली मेरी, तुमने कहा है यहूदी लोगों के लिए ही है जो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आज से मैं पर्दे को फाड़ रहा हूं। इस महापवित्र स्थान में आने की अनुमति यहूदी, यूनानी, औरत, आदमी, बच्चा, जो भी यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसके लिए है। इसका मतलब आज से ओल्ड टेस्टमेंट खत्म, न्यू टेस्टमेंट शुरू। गलत मत समझना, पुराना नियम खत्म का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं। मैं बोलने का मतलब पुराना सिस्टम अभी थोड़ा उसको प्रभु बदल कर नए सिस्टम में ला रहा है। नए पुराने नियम में होता था आप में से ज्यादातर लोग नहीं आते जूम मीटिंग, बता रहा हूं, अनुमति नहीं थी, थोड़े गिने चुने लोग। पर शुक्र है कि वो पर्दा फट गया, हम सबको प्रभु ने अंदर आने की अनुमति दे दी। और इब्रानी के पत्री में लिखा हुआ है उसने उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आने का क्या किया है? हक दिया है। कितनी अच्छी बात है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने नया नियम शुरू। तो इसलिए हमें मिलाप वाला तंबू सीखना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि ये जो मिलाप वाला तंबू है ये एक मसीह व्यक्ति के जीवन को एक मंदिर के रूप में दर्शाता है। जरा पढ़िए 1 कुरिन्थी 6:19 पढ़िए, 1 कुरिन्थी 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? थैंक यू। यहां पर यूनानी जो शब्द इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर का मंदिर करके, वो है महापवित्र स्थान के लिए जो पुराने नियम इस्तेमाल करते थे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते नए नियम के विश्वासी लोगों, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए सीए के, एचएमयू के पास्टर लोगों, विश्वासी लोगों, भाई बहनों, कि तुम परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के अति पवित्र स्थान हो। आपको खुशी होनी चाहिए बात सुन के। भैया हमें सिर्फ एंटर नहीं कराया, हमें बना ही दिया मंदिर। तो आपके दिल का नक्शा है ये मिलाप वाला तंबू, समझिए। मतलब इस वचन के आधार आप परमेश्वर के मंदिर हो, मतलब आप परमेश्वर के तंबू हो, मिलाप वाला तंबू हो। ये आपके दिल का नक्शा है जो हम सीखने जा रहे हैं। क्या आप अपने दिल के नक्शे के बारे में सीखना नहीं चाहते? बहुत अच्छी बात है, सीखना है। चेकअप कराना अच्छा है कि हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जा रहा है कि नहीं, वो हम लोग मेडिकल में कराते हैं। यहाँ तो अलग है भाई, यहाँ पर आपके अंदर कौन रह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। और रहने से पहले क्या क्या होना चाहिए सिस्टम, प्रभु बीच बीच में निकल कर चला जाता है। क्यों चला जाता है? वो कारण हम इसको पढ़ेंगे, पर तब मालूम चलेगा। कईयों के अंदर मंदिर नहीं रहता, बाहर ही खड़ा रहता, वो बाहर ही खड़ा रहता। मैं बताऊं एक कहानी बता, समय नहीं है फिर भी कहानी जब बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अमेरिका में काले और गोरों के बीच में एक झगड़ा चलता था एक समय में, अभी भी है, रेसिज्म। तो काले लोग, वर्ग के लोग जो अफ्रीका से आए थे, वो भी यहाँ के वासी थे, पर उनको नीचा करके समझते थे गोरे लोग।
तो एक जो चर्च जब लगता था तो गोरे लोग अपने चर्च में जाते थे, उसके अंदर कालों को प्रवेश करने नहीं देते। ऐसी स्थिति थी। प्रभु बोलते थे प्रभु प्रभु, पर अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते थे, रंग को देखते थे, रंग। तो एक काले वर्ग का एक भाई लड़का था, ज्यादा होगा कोई 15-18 साल का। वो एक दिन चर्च जाने के लिए, उसको पता नहीं था। जैसे ही वो चर्च के पास आया, जब गाना सुना तो उसने कहा मैं एंटर करूं। जैसे ही एंटर करने शुरू किया तो वहां पर दरवाजे में खड़ा था कोई व्यक्ति, उनका अशर कोई। उसने बोला ना 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 ना, तो काले वर्ग का तो अंदर नहीं आ सकता। ये बड़ा चौंक गया, इसने कहा ये क्या बात है। दुखी हो गया, रोने लग गया, और रोते रोते एक पेड़ के नीचे सो गया। और सोते वक्त उसने क्या सपना देखा? एक सपना देखा कि प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े हैं, और प्रभु यीशु मसीह को देख के बड़ा खुश हो गया। बोला हाँ जी प्रभु, मैं बहुत खुश हूं। प्रभु ने कहा तुम रो क्यों रहे हो? बोला जी मुझे वो चर्च के अंदर एंटर करने नहीं दिया क्योंकि मेरा रंग काला है। प्रभु का चिंता क्यों कर रहे हो? मैं भी तो बाहर खड़ा काफी सालों से, मैं भी काफी साल से बाहर खड़ा है ना, अंदर आने नहीं दिया मुझे। रंग रूंग ये सब बोल बोल के उन्होंने मुझे बाहर ही कर दिया। उनको पता नहीं है कि मैं बाहर हूं। तू भी बाहर, मैं भी बाहर। समझ आया? कुछ मैसेज आया आपको? प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमारे रंग को नहीं देखा, भाषा को नहीं देखा, जाति को नहीं देखा, पढ़ाई लिखाई को नहीं देखा, पैसे को नहीं देखा। टूटे मन के साथ आप जब आते हैं, प्रभु कहते तुम ही तो मंदिर हो, तुम्हारे अंदर आने रहने के लिए आया। मैं आगे भाग रहा, मैं समय खत्म हो रहा है, आगे बढ़ना चाहता हूं। ये जो मिलाप वाला नंबर 4, ये मिलाप वाला तंबू जो है नए नियम के बारे में, नए नियम की बातों को हमें सिखाता है। नए नियम की ना, हम लोग नए नियम के काफी सारे बातों को ये मिलाप वाला तंबू सिखाता है। क्या क्या जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है, जो हम पढ़ते हैं नए नियम में, पत्रियों में पढ़ते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर दी गई। पवित्रताई के बारे में, अलगदाई के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में, प्रभु भोज के बारे में, ये सारी बातें इसके अंदर पड़ी हैं। तो आप अगर मैं इस मिलाप वाले तंबू को नहीं पढ़ेंगे तो हमने तो बहुत ही नुकसान कर दिया। सारी बातें A to Z, उधार पाने से लेकर मतलब नए मतलब जो अनंत काल के जीवन के बारे में सारी बातें इस मिलाप वाले तंबू में बताई गई। नए नियम की सारी बातें, इसलिए हमें इसको सीखे बिना हमें आगे हम जा नहीं सकते। अगला एक पॉइंट बता के मैं जल्दी बढ़ूंगा। ये जो है मसीह का एक टाइप है। हिंदी में क्या बोलेंगे टाइप को? एक जी प्रकार। प्रकार जो यीशु मसीह इसके अंदर, इस प्रभु यीशु मसीह के हर एक बातों को इसमें देखते हैं। अब आप मिलाप वाले तंबू को देखेंगे तो भी इसका शक्ल जो है यीशु मसीह की तरह दिखेगा। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं जल्दी से। ये चित्र ये दिखा देता हूं आपको। ये दिख रहा है? ये मिलाप वाले तंबू के अंदर का ये दृश्य है। भी आपको मैं बताऊं, ये है साउथ साइड, यहाँ पर वेदी है जहां वो चढ़ाते हैं। ये है औदी जिसमें हम वो हाथ धो के अंदर प्रवेश करते हैं। ये है पवित्र स्थान में रखा हुआ जो संदूक, और ये जो है अति पवित्र स्थान का ये स्थान। और इस साइड देख लीजिए, इसको बोलते हैं 7 दीपटों का दीपक। और इधर देखो, ये है शिव ब्रेड, यानी वो टेबल जहां पर रोटी रखी हुई है। ये सब हम मिलाप वाले तंबू के अंदर देखते हैं, इसी डायरेक्शन में। और जब हम इसको एक चित्र बनाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का सारा रूप इसके अंदर दिखाई देता है। ये शेप में बनाया है, परंतु इसी ऑर्डर में वहां पर मिलाप वाले तंबू के अंदर रखा गया, इसी शेप में रखा गया। तो आपको और मुझको परमेश्वर बताना चाहते हैं कि
जब तक आप इसको ना सीखें तब तक आप यीशु मसीह के असली रूप को पहचान नहीं पाएंगे। उसका सारा प्रकार, प्रभु का दिल, प्रभु की इच्छा, प्रभु का स्वभाव, ये सारी बातें इसमें से हम सीख सकते हैं। ओके, मेरे पास अब 4 मिनट रह गए। अगला है इट स्ट्रेंथेन्स आवर फेथ। ये हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे विश्वास को। जब हम इसको सीखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हमने कोई ऐसे हवा पर विश्वास नहीं किया, वास्तविक चीज पर विश्वास किया। ये बात प्रभु ने पहले से ही यहूदी लोगों को दे रखी थी, पर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश उन्होंने इस बात को समझा नहीं। समझेंगे कैसे? अपने आप को समर्पण करेंगे तब ना। प्रभु मुझसे बात कर बोलेंगे तब ना। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी और गुप्त बातों को बताऊंगा। यहूदी लोग तो ये समझ के बैठे थे कि हम तो सब जानते हैं जी, हमें मत सिखाइए। पर हम जैसे साधारण लोगों को प्रभु ने हमारी आंखों को खोला है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। आज हम प्रभु को धन्यवाद, जैसे जैसे हम इस मिलाप वाले तंबू को पढ़ेंगे, मैं कहता हूं आपका और मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप बोलेंगे जिस पर मैंने विश्वास किया, जिस प्रभु की मैं सेवा कर रहा हूं, ये वास्तविक है, ये वचन वास्तविक है। ये कोई नए नियम में पतरस और याकूब ने लिखा हुआ कोई वो नहीं है, मत्ती मरकुस ने, ये तो पहले से प्रभु ने ऑलरेडी इसके अंदर दे रखा है सच्चाई को। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि हमारा परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति से लेके जा रहा है। हमारा विश्वास रोज बढ़ता जाए। और एक और बात बताना चाहता हूं, वो भी बता के मैं समाप्त कर रहा हूं। ये स्वर्ग का एक दृश्य है, स्वर्ग का एक रूप है ना। स्वर्ग में जो रूप है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर, अगर आप और मैं कह रहे हैं कि हम स्वर्ग नहीं गए, तो देख लीजिए ये पिक्चर मॉडल है। कुछ जगहों में हम जाते हैं तो ना मॉडल बना के रखते हैं बिल्डिंग का या किसी चीज का मॉडल, उधर आपको पूरा मालूम चल जाएगा, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर ये है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, पूरे स्वर्ग का एक मॉडल, एक चित्र यहाँ पर दिया गया। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते वक्त हमें काफी कुछ आइडिया मिलता है, पर इसको पढ़ते वक्त हमें मालूम चलता है कि हमें कई सारी बातें, स्वर्ग की बातें प्रभु इसमें से दिखाता है। तो हमने क्या आज पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मिलाप वाला तंबू क्या है और इसके लिए क्या क्या नाम इस्तेमाल किए गए हैं। क्योंकि आज पहला क्लास था इसलिए मैं जनरल इंट्रोडक्शन कर रहा था। फिर हमने देखा इसके विशेष, इसलिए क्यों हमें सीखना चाहिए, एक एक करके हमने सीखा। तो आपको अगर लगता है कि मुझे सीखना है तो इन दिनों में प्रार्थना करते रहें, प्रभु मुझे और भी गहराई में ले जा। एक एक, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एक कील का अर्थ है, तंबू का अर्थ है, पर्दे का अर्थ है, रंग का अर्थ है। इसको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, जो भी प्रभु ने इसको बताया, इसके एक एक का अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभु के हाथों में हम अपने आप को सौंप दें